अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास वात पगह अंद आज ूरम दोत असम्बली मज बीजेपी मेंबरों तरफ हंगाम PDP PC तो कैंसो आजाद उम्मीदवारों तरफ 307 सवाल दोयम रेजोल्यूशन ऐवानस मज पेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पत ज्यादा उम्मीद कर नादानी रियासती दर्ज बहाल कर सठा जरूरी तारीख उम्मीद कर रहा। जमिक लूक गुमराह करने सवाल BJP तरफ कोशिश जारी लूकन सत करना आमत वाद यन हर हालत मज पूरे करने सुरेंद्र चौधरी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर हिंद वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज गांदरबलस मज लुक जलसस खिताब करान वोनमुत यम वाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ इलेक्शनस दौरान लूकन सत कर तम वाद पूरे करने हवाल सरकार संजीद तो यम वाद तो यमन वादन अमली जाम लागनस हवाल तम सात शुरुआत सपजम ये एकेडमिक सेशनस हवाल काबीना तरफ अहम फैसला निनाव। मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। इसी तरह 3 दिन पहले जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि यहां हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं बहुत परेशान थे स्कूल के सिस्टम को लेके, स्कूल के इम्तिहान को लेके। जो मार्च का सिस्टम था स्कूल के इम्तिहानों का, उसको लेके हमारे बच्चे बच्चियां, उनके माँ बाप परेशान थे। और ये स्कूल का वक्त तय करना, ये तो हमारा हक था, इसके बाद हमसे छीना गया। और इसलिए हमने कहा कि यहां माँ बाप बच्चों से बात करके हम अपना ये हक हासिल करेंगे वापस, और खुद तय करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या होगा। और फैसला हुआ, आज ऑर्डर जारी हुआ।
सिर्फ 10वीं 11वीं और 12वीं जमातों के लिए ऑर्डर अगले साल लागू होगा, बाकी बच्चों के इम्तिहान इसी साल खत्म होंगे, फिर सर्दियों में वो ट्यूशन वगैरह और अगले साल की तैयारी। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास ये आज ूरम दह शुक्रियच तारीख सत शुरू सपुद, ताहम स्पीकरस तम सात इजलास पगह सुबह 10 बजन तम मुलतवी करन प्योमुत येल भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरान असम्बलियों तरफ दफा 337 हवाला हंगाम करना आव। यदि स्पीकर सिंह तरफ असम्बली हिंस कार्रवाई जारी थवन सठा कोशिश करना आय, ताहम हिजब इख्तलाफ मेंबरों तरफ वेलस मज यत न सिर्फ नारबाजी कर्म बल्कि हाथापाई ताम त मामल वोतमुत। यम पत स्पीकरन कार्रवाई मुअत्तल कर। यल जन अत दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तो दोयम हम ख्याल उम्मीदवार दफा 307 बहाली हिंस मंग करान। हंगामस दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मा तो दोयमियों मेंबरों तरफ स्पीकरस वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबर जम कन लूकन से दोख करान तो यह वजह असम्बली हिंस कार्रवाई हमेशा मुतासर करने कोशिश करान। यल जन हंगामस दौरान असम्बली में मौजूद मार्शलों तरफ कई मेंबरान असम्बली नबर त कड़न आय। हमें एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, हमें मजबूत जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाना है, हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। अगर आप इतनी जरूरत है अपनी क़यादत से स्टेट वापस दो, अगर कुछ करना है स्टेट वापस दो। आप में जरूरत नहीं, यू कैन नॉट अफो आप बंधुआ मजदूर हो अपनी सरकारों के सामने, अपनी पार्टी के सामने। बड़े बड़े अफसोस की बात है, यहाँ का मुलाजम दुखी, यहाँ का रोजगार चला गया, बच्चे दुखी हैं, ट्रांसपोर्टर दुखी, आर्मी दुखी। तो प्लीज डोंट बी फॉल्स। आप ये आपका दोहरा चेहरा है, ये सिर्फ कैमरा को देख के आप करते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं दिल से करो, अपने दिल से करो। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास। नेता वो किसी ने बोला अभिनेता, कभी कभी नेता, लेकिन ये नेता हर वक्त अभिनेता, ये अभिनय करते हैं, ये एक्टर्स। और जम्मू कभी नाम नहीं करेगा। कब तक जम्मू को बेचोगे धर्म के नाम पे? तुम्हारे शटर बंद हो चुके हैं। आओ, अगर तुम लोगों को जरूरत है आओ जम्मू में हमारे साथ चलो, हम भी जम्मू के हैं। चलो वहां डिबेट करते हैं, चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको। चलो ये हिमाचल से कंपेरिजन में लाने हैं। ये जम्मू कश्मीर है, हमारे साथ चलो डिबेट करो, आओ जम्मू में डिबेट करते हैं तुम्हारे साथ हम। कल से जम्मू में जो है, श्यामलाल जी, जब आप कैबिनेट में थे, उमर साहब के कैबिनेट में, आपने बेरोजगारों का गला घोटा, डेलीवेशन का गला घोटा। आपने डेलीवेशन दिखाई पे साइन कैबिनेट में नहीं किया। आप उन पे सेक्टर साहब डेलीवेशन का क्या जवाब दोगे? आप उनके कातिल हो। मंदिर 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 दफा 370 कब तक बेचोगे ये सौदा? अब तुम्हारा शटर बंद हो चुका है। जो तुम लोगों ने भाईचारे की दरार फैलाने की कोशिश की थी, उसकी मिसाल प्यारे लाल है। 90% मुस्लिम में जीत के आया हो। तुम लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी असम्बली इजलास तो भारतीय जनता पार्टी हिंदिस हंगामस हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ पतमन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर तो खास कर जम कन लूकन हुंद दोह गुजारन मुश्किल कोरमुत। मौजूद सरकार जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंस खैर खा तो लूकन राहत वातनावनस हवाल यी प्रेथ कदम तुलने।
का सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने तोड़ के बाहर के लोगों को ठेकेदारियां दी हैं। हम वो ठेकेदारी सिस्टम जम्मू कश्मीर में बंद करेंगे, अपनी जमीनों को बचाएंगे, अपने बच्चों के रोजगार को बचाएंगे। इसलिए ये वो नहीं चाहते, ये हमेशा गरीब के दुश्मन रहे हैं, हम हमेशा गरीब के कौन मेरे भाई, अगर सही में जम्मू का कोई जयचंद है, जम्मू का कोई गद्दार है, वो है जिसने गरीबों की जम्मू के अंदर फड़ियां उठवा दी। ये वो गद्दार है जिसने जम्मू में बजरी और रेता महंगा कर दिया। वो गद्दार हैं, वो जयचंद हैं जिन्होंने जम्मू के इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोगों को बेच दिया। ये वो गद्दार और जयचंद हैं जिन्होंने जम्मू के बेरोजगार बच्चों के रोजगार को बेच दिया। कितने स्कैंडल हुए, कभी पूछ लो उनको। ये सवाल देखो, कितनी आज़ादी, आप हमें सवाल पूछते हो, उनसे पूछ सकते हो, कभी पूछ के देखो। हम आपको एक एक बात का जवाब देके जाएंगे। ये काम है, ये दिल साहब। मेरे भाई 2014 में कौन कौन बैठा था, लिस्ट होगी आपके पास, निकाल लेना। अफसोस कि 2014 वाला प्यार अभी टूटा नहीं, या कई प्यार बाहर चलते हैं, और कुछ प्यार अंदर अंदर से चलते हैं। ये जो आज हैं, ये प्यार अंदर अंदर से चल रहा है, और वो प्यार आज फिर बाहर आया। ये फिक्स टाइम दिल्ली से चल रही है। वही 2014 कौन मिनिस्टर था उसमें, कौन किसके साथ था, उसको जाके सूरत आप खंगाल लें, आपको खुद में ये जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल जाए तो ठीक है। मगर उन्होंने कहा था पूरा कर दें। नहीं, आपने बोला है, हमने बोला ना खुद के। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप वहाँ से प्रोसीडिंग निकालें। क्या अमित शाह साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की ज़मीनें बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम हालात ठीक होंगे स्टेटहुड देंगे। हालात इलेक्शन हो गए, ठीक है ना, तो आप हमारी ज़मीनें बचा लो। यहाँ से एक IPS अफसर अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुआ है, जाइए वहाँ टूरिस्ट प्लेस जम्मू में, जितने उनकी ज़मीनें खरीदी हुई उसने, कितने लोगों ने बाहर की ज़मीनें, हमारी इंडस्ट्री की जाए, इंडस्ट्रीज जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीर में भी जम्मू में, जाइए पूछिए उनको कि आपकी ज़मीनें छीन के आपने बाहर के लोगों को दे दी हैं, 200 कनाल दे दिए। हम भी आज मेरी मीटिंग में रिव्यू ले रहा हूँ, सब कुछ खत्म करेंगे, इनकी जो पुरानी पॉलिसियां खत्म करेंगे। हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की पॉलिसियां लाएंगे। जम्मू कश्मीर है तो आप लोग भी हो तो मैं हूं। अगर जम्मू कश्मीर नहीं रहा तो ये जो आपने हाथ पकड़ा नहीं पकड़ सकोगे, ये हम लोग हैं तो आप पकड़ के चल रहे हो। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी रियासती सदर तारिक हमीद करान वोनमुत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पत् रियासती दर्जे बहाल करने मंग सही तो कांग्रेस यसान रियासती दर्जे गि फूरी बहाल कर युत जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन ते राहत वात। नहीं, अफसोस की बात है कि वो इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो यूटी का दर्जा वापस नहीं चाहते, या जो गारंटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जॉब्स का या लैंड का या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका। तो इसमें तो हमने जो भी कुछ किया है, मांगा है, वो वही हैं जो हमसे छीनी गई हैं। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ताल्लुक है, उस वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने के वास्ते रहा है, वो तो सिर्फ यहाँ का हमें जो रियासत का दर्जा है। तो अगर ये कर रहे हैं ऐसा, तो ये मेरे ख्याल में सियासत बराए सियासत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर असम्बली तरफ ये रात दफा 370 हवाले सरकार तरफ पेश करना आमुत रेजोल्यूशन पास करना आव तो PC PDP तो दोमो आज़ाद मेंबरों तरफ तमिच हिमायत करना आई। तक आज PC PDP तो कैंसो आज़ाद उम्मीदवारों तरफ ब्याख रेजोल्यूशन ऐवानस मज पेश करना आमुत। ये जन सजाद गनी लोनन वोन यदवे स्पीकर सद तरफ यह रेजोल्यूशन रद्द करना आव, तेल यह साफ NC तो BJP दरमियान क्या थाम चोई सपजमज। कोई जिक्र ही नहीं है। So let him not play a partisan role. इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। We want a clear cut new resolution. Amendment नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए स्टेटहुड, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में।
وہ دونوں شور کر رہے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دس کانٹ ہیپن. دس از ناٹ دا ریزن دیٹ وی کیم ٹو اسمبلی. ہم بچے نہیں ہیں اسکول کے کہ اچھل کود کے. اب یہ خورشید صاحب کے ساتھ ہم نے لڑا ہے, ان نے ہمارے خلاف لڑا ہے, ہم نے ان کے خلاف لڑا ہے, لیکن ایز اے کشمیری جب میں نے دیکھا کہ اکیلے ان پر اٹیک ہو رہا تھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. اور تب جو نیشنل کانفرنس والے ممبر یہ نعرہ بازی, ان میں سے ایک آیا کوئی بچانے اس کو, سب ڈھونگ گئے, سب ڈرامہ ہے. اور کل ہم نے سپورٹ کیا, اور ان کا ایک اسپوکس پرسن سویرے ٹویٹر پر لکھتا ہے کہ یہ الائز ہیں بی جے پی کے. انف آف دس نان سینس. سمپل اسٹریٹ فارورڈ. ہم نے آپ کو بولا یہ ریزولوشن ہے, اس پر سائن کر کے آپ لاؤ, ہم آپ کے پیچھے پیچھے, لیکن دھوکہ مت دو لوگوں کو کہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا. ممبر اسمبلی پلوم وحید الرحمان پرہان امہ حوالہ کت کران وونمت راتک ریزولوشن کمزور الفاظن مز تیار کرنا آمت تو یہ وجہ تمو آز دویم ریزولوشن ایوانس مز پیش کورمت تو نیشنل کانفرنس پارٹی پزِ امچ حمایت کریں یا ان نیشنل کانفرنس پارٹی ہند ممبر اسمبلی ایوانس مز ریزولوشن تو اس کرو تت پور پٹ حمایت. بلکہ ریزولوشن میں کافی ویگ اور ایمبیگوٹی تھی. The resolution is seeking restoration of dialogue for 370 and special status. آج کے ریزولوشن میں کلیئرلی پبلک سینٹیمنٹ اور آؤٹریچ کو ہم نے نظر میں رکھ کے یہ کہا, ون وی کنڈیم دا 5 اگست 2019 موو which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. وہی ریزولوشن ہم نے ٹیبل کیا, وہی ریزولوشن ہم نے آج ٹیبل کیا اسپیکر کے پاس. ہماری گزارش ہے نیشنل کانفرنس اس کو ٹیبل کرے کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے, یا ہمیں ٹیبل کرنے دے اور اس کو سپورٹ کرے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. باقی there is no scope for dialogue and on deliberations of 35A and 370. نہیں, وہ تو دیکھیں دونوں سائڈ they are playing to galleries. کل کے ریزولوشن کو بی جے پی نے پہلے امت مالویہ صاحب نے دلی سے تعریفیں کی, تو ہماری کوشش ہے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے جموں کشمیر میں, کیونکہ یہ پہلا ہاؤس ہے, اٹ شوڈ ریفلیکٹ دا پبلک سینٹیمنٹ آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اینڈ 5 August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original. ناظرین نامس پہ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. حزب اختلاف لیڈر سنیل شرمان سجاد غنی لون, وحید الرحمان پرہ تو شیخ خورشید سن ذکر کران وونمت زی ممبر علیحدگی پسند سوچس برہ پکناونچ کوشش کرت لوکن گمراہ کرنچ کوشش کران. دیکھیے, شیخ خورشید, سجاد لون, وحید پرہ اور فیاض میر وہ الگاو واد کی پیداوار ہے, وہ سیپریٹزم کی پیداوار ہے. سجاد لون صاحب سیپریٹزم کی پیداوار ہے. ہم نے بڑی کوشش بھی کی تھی کہ وہ تھوڑا مین سٹریم میں رہے, لیکن ان کے مائنڈ میں وہی ہے, وحید پرہ وہی ہے, تو ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. انہیں کبھی نہ کبھی یاد رکھنا, کشمیر کی جنتا جواب پوچھے گی. میں آج کشمیر کی جنتا کو آہوان کرنا چاہتا ہوں, آپ آئیے, انہی کو بولیے ڈیبیٹ کریں, اور بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس بیٹھیے, نیشنل کانفرنس کو بھی بٹھائیے, بڑے لیڈرز کو, سجاد غنی لون اور وحید پرہ کو بھی جو اپنے آپ کو بڑے انٹلیکٹ مانتے ہیں, بولو بیٹھو. آپ سپریم کورٹ میں بھی جا کے فوٹو شو کر کے آئے ہو, اور تب کشمیریوں کو دکھایا, ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, پھر بتایا اب سپریم کورٹ سے امید ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بھی اسے سیٹل کر دیا, پارلیمنٹ نے بھی وہ سیٹل کر دیا. اب مجھے بتائیے, ایک ٹیمپریری پروویژن کو, جس ٹیمپریری پروویژن کو کانگریس نے نیشنل کانفرنس کی مدد سے 60 سال تک رکھا, اس کو دھراشائی کیا. اب نہ شیخ خورشید کو کچھ ملنے. ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تہرگیم اسمبلی اجلاس حوالہ کت کران وونمت لوکو طرف تم اسمبلی مز تہند مسلہ انزراونس حوالہ سوزنہ آمت, تاہم افسوسک مقام بھارتیہ جنتا پارٹی ہندیو ممبرو طرف ایوانس مز ہنگام کرت وقت ضائع کرنچ کوشش کرنے یوان. نہیں, سب سے پہلے یہ بہت ہی افسوس ہے, افسوسناک صورتحال ہے. کیا ہمیں عوام نے نمائندے چن کر بھیجا ہے یہاں ان کے مسائل کو اٹھانے کے لیے. ہمارے عوام کو کافی مسائل ہے, مہنگائی نے جینا مشکل بنا دیا ہے, بے روزگاری کا سوال ہے, کرپشن کا سوال ہے, کسانوں کے, ملازموں کے, مزدوروں کے مسائل ہے, قلم کاروں کے, اخبار والوں کے مسائل ہے. کہاں بحث کر لیں ہم تو اسی لیے آئے ہیں, یہاں بھیجا گیا ہے, لیکن ہنگامہ آرائی کر لیں, نقصان کس کا؟ ان کا جنہوں نے ہمیں چن کر یہاں بھیجا ہے. اور افسوس ہوگا ہمیں بعد میں, لیکن
मेरी राय में मेरी अपील है हर ऑनरेबल मेंबर से, लेजिस्लेटर से, चाहे उनका मौक़िफ़ कुछ भी क्यों ना हो, वो सब्र से काम लें, अपना नुक्ता निगाह रखें आवाम के मुतालिक जो भी इश्यूज़ के बारे में उनकी राय हो, वो हाउस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है हमें मौका मिला है तो उस मौके का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। शोर शराबा, हंगामा आराई ज़ेब नहीं देता है अवामी नुमाइंदों को, और वो भी बार बार उसी रूट पर हम अमल कर लें। लगता है क्या हमें कहने के लिए कुछ रखा नहीं अब शोर के बिना, और मुनासिब यही है क्या ख़ास तौर पर बीजे की ज़ोमा से मैं अपील कर लूँगा, वो ज़िम्मेदार लोग हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, हाउस को चलने दें, उनके हक़ में भी ठीक है और पूरे अवाम के हक़ में ठीक है। मेंबर असम्बली पापर हसनैन मासूदियन इजलास हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी निश लूकन दिन बापत कह रोदमुत यह वजह तिम हंगाम कर जम के लूकन खुश करने कोशिश करान। देखिए, हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, चाहिए ये था भाजपा को कि वो अब जो कार्रवाई है उसमें शिरकत करती, उसमें पार्टिसिपेट करती, और अभी शुक्र की तहरीक है, शुक्र तहरीक पर उनको बोलने का हक मिलता और उस पर अहाता कर सकते हैं हर एक बात का। लेकिन दरअसल वो एक बनाना चाहते कैमोफ्लेज, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमारा लाया हुआ है उसमें ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर के आवाम के लिए है, वो जम्मू के आवाम के लिए भी है। और जम्मू के आवाम, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जम्मू के आवाम को ही ज़्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसाइल जा रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि मिनरल कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा मिनरल लेने के लिए, आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक़ में, उनके हक़ जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझना है, अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फ़ायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा कितनी ज़बरदस्त इनकी है, एक मस्क्यूलर इनका एक पॉलिसी है। वरना बात ये है कि जो हमने कहा वो आवाम में हमके हक़ में है, और ये एक बड़ी पेशरफ है हमारी जो सियासी जिद्दजहद है उसमें, तो होना नहीं चाहिए था, भाजपा को शिरकत करनी चाहिए। तो नाजरीन इस खबरनामान नए बज सब्द तहसीद बे मुलाकात, फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।